हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय भरत व्यास जी मौजूद हैं। सर, आपका क्षेत्र में बहुत बड़ा जनाधार है, पब्लिक आपको बहुत मानती है और आप फायर ब्रांड वक्ता भी हैं और फायर ब्रांड नेता भी हैं। सर, ये बताइए कांग्रेस पार्टी में जाके आपको कैसा महसूस हो रहा है साहब? श्रीमान जी, जहाँ तक कांग्रेस में मुझे बहुत खुशहाली महसूस हो रहा है। जब मैंने कांग्रेस के बारे में, उनकी नीतियों और विचारधारों के बारे में मैंने चिंतन और मंथन जब किया तब मुझे बहुत बड़ा सराहनीय लगी। मैंने सोचा कि कांग्रेस में इससे बड़ी जनाधार और इससे बड़ी पार्टी और इससे बड़ी विचारधारा से बढ़कर कोई है नहीं। तो मैंने बीएसपी को छोड़ के कांग्रेस के दामन को मैंने थामा। सर, बीएसपी के जो है कि तमाम विभिन्न बड़े पदों पे आप रहे हैं, आपका बड़ा कद रहा है और बहुत अच्छा आप वक्ता और नेता भी हैं। सर, कांग्रेस पार्टी अगर कहीं से आपको पदभार देती है, विधानसभा के लिए टिकट देती है लड़ने के लिए, आप कैसा महसूस करेंगे सर? श्रीमान जी, जहाँ तक मैं कांग्रेस के दामन को थामा है तो ये सोच कर थामा है कि कांग्रेस के संगठन को मजबूत करूँगा, कांग्रेस के विकास को मजबूत करूँगा, कांग्रेस के जनाधार को आगे बढ़ाऊँगा। चूँकि टिकट के लिए मैंने कांग्रेस के दामन को नहीं थामा, क्योंकि मैं अवसरवादी नहीं सिद्धांतवादी बनकर मैं काम दिखाना चाहता हूँ। यदि कहीं से भार हाईकमान दे भी देती है तो मैं कांग्रेस के झोली में चुनाव जीत कर उनको झोली में डाल दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा जिताने का काम करूंगा। ये मेरा दावा है और ये मेरा संकल्प भी है। लेकिन चूंकि ये है कि मैं ज़्यादातर के कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए गया हूँ और मेरी पूरे प्रदेश की संगठन कांग्रेस के साथ है। सर, कांग्रेस जो धरातल स्तर है, धरातल स्तर पर बिल्कुल सपाचट है, इनकी कहीं कैडर नहीं है, इनका कोई संगठन तेजी से उत्तर प्रदेश में मैं बात कर रहा हूँ काम नहीं कर रहा है। सर, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस की बहुत बड़ी जनाधार है, प्रदेश में कांग्रेस के पास जनाधार है और कैडर जो है, जहाँ तक कैडर की बात है, कैडर वीरों से खाली नहीं है। कांग्रेस में कैडर है, लेकिन कैडर किस स्तर से वो लोग संगठन को चला रहे थे मुझे तो नहीं पता। लेकिन ये है कि कांग्रेस को 22 में ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा, ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा चुनाव जीत कर दिखाने का मैंने ये संकल्प लिया है और जन जन में ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर, सेक्टर स्तर, जिला स्तर के सारे संगठनों को लगा के कांग्रेस को मजबूत करके कांग्रेस को प्रदेश और देश में सरकार बनाने का मैंने एक संकल्प लिया। सर, आप भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बड़ा कद है, बड़ा कैडर है सर आपका। ये बताइए, बड़े नेता हैं, आपको अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की कमान यदि आपको सौंप दे तो सर आप क्या करेंगे? मैं 10 कदम आगे चलूंगा, लेकिन 2 कदम पीछे नहीं हटूंगा कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के संगठन के लिए। जिम्मेदारी दे या ना दे, लेकिन कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में मेरी जनाधार मेरी संगठन चलना शुरू हो गई है और बूथ बूथ पर पहुंचेगी। ये माननीय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को एहसास कराने के लिए मैं 2022 के लिए संकल्प ले लिया हूँ। सर, 2022 में बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने आ रही है। आपकी पार्टी किस मुद्दे पे आ रही है सर? मेरे पार्टी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास जनाधार है। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, विकास करती है, विकास करके दिखाती है, जुमलाबाजी और धूर्तबाजी नहीं करती है। बीजेपी के पास धूर्तबाजी है, केवल वादा है, विकास नहीं। सर, मुद्दे पे आइए। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये बताइए, आपके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने सिर्फ गरीबों को लूटा और इस कदर लूटा कि गरीब परेशान रहे और उन्होंने 7 साल में विकास का दावा किया। बेटी पढ़ाओ, अब बेटी बचाओ, तमाम योजनाओं को लेके आए और उस मुद्दे पर 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं। सर, आपका क्या कहना है? सर, आपकी पार्टी किस मुद्दे पर आ रही है? श्रीमान जी, कांग्रेस ने 70 साल में जो इस देश के लिए, प्रदेश के लिए, गरीब जनता के लिए, समाज के लिए जो आहुति दे दी है, जो आज तक कोई सरकार दे नहीं पाएगी। क्योंकि कांग्रेस नाली नहीं दी है, कि खड़ंजा नहीं दी है, रोटी कपड़ा मकान नहीं दी सर, है। इन्होंने दावा किया कि बिजली हमने गांव घर घर पहुंचा रहे हैं। सर, ये बताइए। कांग्रेस, ये सब कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की जनाधार है। कांग्रेस गरीबों के लिए रहने के लिए मकान, खाने के लिए राशन,
चलने के लिए सड़क, जितनी योजनाएं थी ये कांग्रेस ने लॉन्च की है। और कांग्रेस के सिवा कुछ 70 साल में जो वो काम कर दी है, बीजेपी के अगर जो 150 साल दे दिया जाए तो वो किसी कीमत को उसके टुक को काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि आप जानते हैं श्रीमान जी कि 7 साल हुआ माननीय नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने हुए, 7 साल में पूरे देश के अर्थव्यवस्था को डगमगा कर इस महंगाई को चरम सीमा तक पहुंचा सर, दिया ये तो कहते हैं चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, कड़ू का तेल हो, राशन हो, सब्जियां हो, जो भी है, गरीब जनता आय त्राह है, रोड पर उतर चुकी है, रोड पर आ चुकी है, खाने के लिए मोहताज है। यदि इसका कोई ख्याल, कोई ध्यान देती है तो वो है कांग्रेस पार्टी। वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो गरीबों के प्रति या चाहे देश के प्रति ध्यान दे। क्योंकि इस देश के लिए कांग्रेस की पूरी खानदान आहुति दे दी, कुर्बानियाँ दे दी। है कोई पार्टी जो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देगी, इतनी बड़ी आज़ादी से लेकर अब तक अगर जो कोई इस देश के और प्रदेश के लिए कुर्बानियाँ दी है तो वो है कांग्रेस पार्टी, बाकी कोई अन्यथा पार्टी नहीं है। सर भाजपा कहती है कि परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद की राजनीति करते हैं लोग। और भाजपा एक चाय वालों को, जो चाय बेचता था स्टेशनों पे, उसको देश का प्रधानमंत्री या देश की जनता ने बना दिया। उस खासियत सर हो रहा होगा। बकवास है सर जी, वो बकवास है, वो चाय नहीं, वो तो सबसे बड़ा धूर्तबाज है। चाय नहीं बेचता सर जी। अगर चाय बेचने वाला तो ये सर मीडिया पे, हम तो सोशल मीडिया वाले हैं सर। जी सर बोला सर। जी सर जी, चाय बेचने वाला एक विधायक नहीं हो सकता है, वो तो इतना बड़ा प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है सर जी? ये तो सबसे बड़ा धूर्तबाज है सर जी। मेरा जहाँ तक मानना है, अगर इस देश के प्रदेश के प्रति इतनी बड़ी आज़ादी से लेके अब तक अगर पूरी खानदान की आहुति दी है तो वो है कांग्रेस पार्टी, बाकी कोई पार्टी है नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो झूठों की सरकार है, धूर्तबाजों की सरकार है, जुमलाबाजों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी केवल ठगने के काम करती है, तो कांग्रेस पार्टी इस देश के विकास करने के काम करती है। सर इनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास। कोविड-19 को लेके पूरी सरकार ऑक्सीजन पे घिर चुकी थी। क्या कहना है इस संदर्भ में सर आपका? श्रीमान जी, मैं बीमारी को तो नहीं कह सकता हूँ कि बीमारी नहीं है। मैं सराहना करता हूँ इस बीमारी का कि हाँ बीमारी है, लेकिन बीमारी के नाम पर लॉकडाउन, कोरोना के नाम पर इन्होंने लॉकडाउन करके 21 दिन के समय मांगकर जो देश में, प्रदेश में हर जगहों पर, चट्टी चौराहों पर जो विदेश से सारे लोगों को, कितने गरीब जनता घर से बेघर हो गए, रोड से घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। इधर लॉकडाउन चरम सीमा पर चल रही थी, उधर अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण करा रहा था। इससे बड़ा आपको साबूत और प्रमाण क्या चाहिए? सर राम मंदिर की जहाँ तक बात आपने कह दिया, तो राम मंदिर के महंत कहते हैं कि राम मंदिर भूमि पे बहुत बड़ा घोटाला किया सरकार ने। क्या सही किया गया सर? देखिए सर जी, जहाँ तक वो तो पाखंडियों का मामला है। और सर ये आस्था है, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं सर। वो पाखंडियों का मामला है। नहीं सर, ये आस्था है। मैं बता रहा हूँ श्रीमान जी, वहाँ जहाँ तक मंदिर की बात है, मंदिर के नाम पर कईयों हजार करोड़ रुपया धन उगाही करने का काम अगर वो की है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस तो विकास को छोड़ के, जनाधार को छोड़ के ऐसा कोई कदम नहीं उठाती है। कांग्रेस जो वादा करती है वो करती है। कांग्रेस विकास करने के नाम पर जो काम करती है वो करती है। चुनाव लड़ती है कांग्रेस, तो वादा नहीं करती है, विकास करती है। भारतीय जनता पार्टी वादा करती है, लेकिन सबसे बड़ा देश और प्रदेश में धूर्तबाजी और जुमलाबाजी और धोखेबाजी करती है। चट्टी चौराहे पर गरीबों को रोड पर लाती है। ऐसा कांग्रेस में नहीं है। सर ये बताइए 2022 में कांग्रेस पार्टी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? और जहाँ तक चेहरे की बात है, मैं तो नए आया हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रदेश में माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ी जाएगी। जो देश के लिए, अगर कांग्रेस पार्टी के पास थोड़ा सा भी लालच होती तो दो बार
चुनाव जीतने के बाद किसी तीसरे को कुर्सी पर माननीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के काम की, लेकिन लालच में आने का काम नहीं की, क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसी जनाधार है, ऐसी विचारधारा है, ऐसी उनकी नीति है कि जो वो विकास कर सकती है, लेकिन किसी गरीब का विकास ठग नहीं सकती है। वो ठगने का काम अगर कोई करता है तो वह है इस देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और प्रदेश के सबसे झूठा मुख्यमंत्री यदि कोई है तो वह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राष्ट्रीय भीमसेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भरत व्यास जी रहे। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।